हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेयर सर्कल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा। ये जो टॉपिक है फाइलम पॉरीफेरा, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जिसकी भी वैकेंसी कह लीजिए, सब में इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसके शॉर्ट वन लाइनर तैयार किए हैं जो कि आपको क्विक रिवीजन के टाइम पे या फिर आप कहें तो डिटेल स्टडी के लिए जो भी है आपको इसमें हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो पॉरीफेरा वर्ड है, जो द नेम पॉरीफेरा क्वाइंड बाय, पॉरीफेरा जो टर्म है किसने क्वाइंड किया था? रॉबर्ट ग्रेनेट ने किया था 1825 में। कब किया था जी? तो 1825 में किसने क्वाइंड किया था? तो रॉबर्ट ग्रेनेट ने। फाइलम पॉरीफेरा में जनरली हम स्टडी किसकी करते हैं? तो फाइलम पॉरीफेरा में हम बात करते हैं स्पॉन्जीज़ के बारे में। स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा में किसकी स्टडी होती है, किसके बारे में पढ़ा जाता है? स्पॉन्जीज़ के बारे में। और जो स्पॉन्जीज़ की स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पैराजोलॉजी। क्या कहा जाता है स्पॉन्जीज़ की स्टडी को? पैराजोलॉजी। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है जिनसे क्वेश्चन बने हैं, उसी का वन लाइनर हमने तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से याद कर लें। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि स्पॉन्जीज़ जो हैं इसमें सेलुलर लेवल का स्पॉन्जी एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जीज़ में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात हैं कि स्पॉन्जीज़ आर मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म। स्पॉन्जीज़ जो हैं ये मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे नेक्स्ट आता है कि स्पॉन्जीज़ हैव नो टिश्यू। जैसे कि हमने बात की कि स्पॉन्जीज़ में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जब सेलुलर लेवल पर ही ये हैं तो इसके आगे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं होता है। तो यानी कि सिर्फ सेल तक ही ये लोग सीमित रहते हैं। तो स्पॉन्जीज़ हैव नो टिश्यू, इनमें कोई टिश्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इनमें बनावट कैसी है? सेलुलर लेवल की। आगे बात करते हैं इनकी हैबिटेट की। तो स्पॉन्जीज़ आर सेसाइल। स्पॉन्जीज़ आर सेसाइल। स्पॉन्जीज़ जो हैं सेसाइल है और इमोबाइल है। सेसाइल्स यहाँ मीन्स एक जगह पे टिके रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये मूवमेंट नहीं करते हैं। तो ये इमोबाइल है, सेसाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सम स्पॉन्जीज़ फ्रेश वाटर। स्पॉन्जीज़ फ्रेश वाटर कंटेन ग्रीन एंड कंटेन फोटोसिंथेटिक एल्गी। कुछ स्पॉन्जीज़ जो हैं जो फ्रेश वाटर में हैं, आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर में दिखती हैं। क्यों दिखती हैं ग्रीन कलर में? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक एल्गी पाई जाती है, इसलिए ये ग्रीन कलर की दिखती हैं। जो इलाज नाम के एक साइंटिस्ट थे, इलाज, इन्होंने 76 में एक रिसर्च की और इन्होंने क्या इस दुनिया को बताया, दुनिया को ये इस्टेब्लिश किया इन्होंने कि स्पॉन्जीज़ का जो नेचर है वो कैसा है? एनिमल नेचर का है। स्पॉन्जीज़ किस नेचर की हैं? एनिमल नेचर की है। तो एक इलाज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 65 में ये बताया सबको कि स्पॉन्जीज़ का नेचर कैसा है? एनिमल नेचर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके हैबिटेट की। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा कि ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और कुछ मरीन वाटर में भी पाई जाती हैं। तो हैबिटेट जो है इनका एक्वेटिक होगा। वाटर मीन्स एक्वेटिक, फ्रेश वाटर होगा और मरीन वाटर होगा। नेक्स्ट बात करें कि किस तरीके के मतलब किस तरीके की ग्रुप में या अकेले किस तरह रहने पसंद करती हैं? तो ये दोनों तरीके से रहना पसंद करती हैं। सोलिटियर फॉर्म में भी हम कहें तो सोलिटियर यानी कि अकेले रहना भी, और कोनिलियन फॉर्म में कॉलोनीज़ में रहना भी पसंद करते हैं। सोलिटियर में जो रहना पसंद करती हैं उनका नाम है साइकॉन, और जो कोनिलियन फॉर्म में यानी कॉलोनीज़ में रहनी पसंद करती हैं वो होती हैं ल्यूकोसोलिनिया। जो कॉलोनीज़ में रहती हैं वो है ल्यूकोसोनोलिया, और जो सोलिटियर फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में मतलब अकेले रहती हैं, वो कहलाती हैं साइकॉन। नेक्स्ट बात करें स्पॉन्जीज़ की सिमेट्री की। तो स्पॉन्जीज़ में 2 टाइप ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। पहले एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल। 2 तरीके की सिमेट्री इसमें पाई जाती है, एसिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल। स्पॉन्जीज़ आर फ्री स्विमिंग। स्पॉन्जीज़ का जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें, और एक्टिव होते हैं। कौन कौन से इनमें लावा पाए जाते हैं? पैरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला। पैरेनकाइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला। पैरेनकाइमुला किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोनिया में और कैल्थेरिनिया में। नेक्स्ट है एम्फीब्लास्टुला, किस में आपको देखने को मिलेगा? साइकॉन में का जो लार्वा होता है वो एम्फीब्लास्टुला टाइप का होता है। नेक्स्ट करें, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। बॉडी की जो वॉल है इनकी 3 लेयर से मिलके बनी होती है। पहला है पिनाकोडर्म, जिसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं। सेकेंड वन इज इनर कोनेकोडर्म, जिसको हम एंडोडर्म भी कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज जिलेटिनस मीसेनकाइमा। तो इनकी जो बॉडी वॉल है ये 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। फर्स्ट वन इज पिनाकोडर्म, जिसको हम एक्टोडर्म भी कहेंगे। इनर वन इज कोनेकोडर्म, जिसको हम एंडोडर्म कहेंगे। और एंड इनर सब जो और एक और होते हैं जिलेटिनस, जिसको हम मीसेनकाइमा कहते हैं। अब बात करते हैं कि मीसेनकाइमा की। मीसेनकाइमा या मेंसकाइमा भी कहते हैं। मेंसकाइमा ऑफ स्पॉन्जिस कंसिस्ट ऑफ फ्री एमीबॉइड सेल। जो मेंसकाइमा है इसके अंदर क्या पाई जाती है? एमीबॉइड सेल्स पाई जाती है और स्केलेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब एमीबॉइड सेल्स और स्केलेटल एलिमेंट का क्या काम है? जब ऑस्टिया पोर से जब पानी अंदर जाता है तो उनके साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी वाटर करंट के थ्रू अंदर जाते हैं। तो यही जो मेंसकाइमा में एमीबॉइड सेल्स होती हैं वो उनको एनगल्फ कर लेती हैं और आगे उनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है फर्दर चलता रहता है। तो मेंसकाइमा के अंदर क्या पाया जाता है? फ्री एमीबॉइड सेल्स और स्केलेटल एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करें कि कैविटी इनसाइड द स्पॉन्जीज। जो स्पॉन्जिस के अंदर जो कैविटी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो जो स्पॉन्जिस की जो अंदर की कैविटी होती है उसको कहा जाता है स्पॉन्जोसोल। ये टर्म एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट दूसरे तरीके से जाता है कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी किस में पाई जाती है? तो पैराग्रास्टिक कैविटी जो नाम है ये स्पॉन्जोसोल का ही दूसरा नाम है, पैराग्रास्टिक कैविटी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो स्पॉन्जिस की अंदर की कैविटी होती है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसोल। उसका दूसरा नाम क्या है? पैराग्रास्टिक कैविटी। पैराग्रास्टिक कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लैजिलेटेड कोनेकोसाइट्स। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिलेटेड कोनेकोसाइट्स। फ्लैजिलेटेड कोनेकोसाइट्स का क्या काम है? ये फ्लैजिलास जो हैं, फ्लैजिलेटेड कोनेकोसाइट्स का क्या काम है? जो भी फूड पार्टिकल ऑस्टिया के थ्रू ऑस्टिया पोर से जो वाटर इनकरेंट हुआ है, वाटर अंदर गया, उसमें जो फूड पार्टिकल्स होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन फ्लैजिला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको फिर एनगल्फ कर लेती हैं। एमीबॉइड सेल्स उनको एनगल्फ कर लेती हैं। फिर एनगल्फमेंट के बाद इनका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी जो भी प्रोसेस है इनका चलता रहता है। नेक्स्ट वन इज कोनेकोसाइट्स। कोनेकोसाइट्स का दूसरा नाम है कोलर सेल। क्या नाम है कोनेकोसाइट का दूसरा नाम है? कॉलर सेल्स। और ये कॉलर सेल्स जो किस में हमेशा प्रेजेंट होंगे? सिर्फ स्पॉन्जीज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, स्पॉन्जीज जो है उसमें न्यूमरस बहुत सारे माउथलेट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ये न्यूमरस नंबर बहुत अनगिनत नंबर में होते हैं। तो जो माउथलेट्स है जिनके थ्रू वाटर अंदर जाता है उस पोर को कहते हैं हम ऑस्टिया। और जो इनका एक सिंगल एग्जिट गेट्स कहें या कुछ भी कहें, तो एंट्री गेट इसमें बहुत सारे होते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। और एग्जिट गेट की बात करें तो एग्जिट गेट का नाम होता है ऑसिकुलम। जो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिट गेट होता है जिसको हम कहते हैं ऑसिकुलम। नेक्स्ट बात करें कि स्पॉन्जीज के कैनाल सिस्टम की, राइट। तो स्पॉन्जीज का कैनाल सिस्टम का क्या है? स्पॉन्जीज में कैनाल सिस्टम जो है उसका काम क्या है? तो बात करें कि कैनाल सिस्टम जो है किस में हेल्प करता है? हेल्प इन रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं उनमें हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? कैनाल सिस्टम हेल्प करता है। दूसरा, स्पॉन्जीज का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हेल्प करता है।
थर्ड वन इज़ न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन। तो कैनाल सिस्टम के 4 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है हेल्प इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, थर्ड वन इज़ न्यूट्रिशन साइकिल जो है उसमें हेल्प करता है, और फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन। तो कैनाल सिस्टम के ये 4 फंक्शन है। अगर स्पॉन्जीज में कैनाल सिस्टम नहीं होगा तो इनमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें तो जो स्पॉन्जीज का कैनाल सिस्टम है, इसका एक और नाम से इसको जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वीफेरस सिस्टम। स्पॉन्जीज के कैनाल सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, एक्वीफेरस सिस्टम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं कि एक्वीफेरस सिस्टम किस में पाया जाता है, तो एक्वीफेरस सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जीज में पाया जाता है। अब बात करें कि 4 तरीके के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। कैनाल सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो 4 तरीके के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। किसमें, स्पॉन्जीज में। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ एस्कोनॉइड, सेकंड वन इज़ साइकोनॉइड, थर्ड वन इज़ ल्यूकोनॉइड, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ रिगॉन टाइप। ठीक है, तो पहला है एस्कोनॉइड टाइप, सेकंड वन इज़ साइकोनॉइड टाइप, थर्ड वन इज़ ल्यूकोनॉइड टाइप, एंड फोर्थ वन इज़ रिगॉन टाइप। अब बात करते हैं रिगॉन टाइप की। तो रिगॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है, ये कुछ ही स्पॉन्जीज में देखने के मिलता है। और कब देखने के मिलता है, ये लार्वल स्टेज में देखने के लिए मिलता है हमको। जो लार्वल स्टेज होती है उसमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही ये लार्वल स्टेज से जैसे जैसे अडल्टहुड आते लगती है, तब तब जो ये रिगॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, लिगोनॉइड टाइप के कैनाल सिस्टम में बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि स्पॉन्जीज क्या कंसिस्ट करती हैं। स्पॉन्जीज हैव स्केलेटन्स, हम स्पॉन्जीज में स्केलेटन होते हैं जो क्या कंसिस्ट करते हैं, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जीज फाइबर। स्केलेटन में क्या कंसिस्ट होता है, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जीन फाइबर। दूसरी बात करें कि स्पिक्यूल्स 2 तरीके के होते हैं। पहला है कैलकेरियस टाइप, दूसरा है सिलिकेशियस टाइप। कैलकेरियस एंड सिलिकेशियस। कैलकेरियस जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होंगे, सिलिकेशियस जो सिलिका से बने होंगे। नेक्स्ट वन की जो स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जी इज सिक्रेटेड बाय स्क्लेरियोब्लास्ट। जो स्क्लेरियोब्लास्ट है उनसे इनका स्केलेटन सिक्रेट होता है। तो स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जी आर सिक्रेटेड बाय, किससे सिक्रेट होता है, स्क्लेरियोब्लास्ट से। नेक्स्ट वन इज कि स्क्लेरियोब्लास्ट आर कैल्कोब्लास्ट। स्क्लेरियोब्लास्ट 3 तरीके के होंगे। पहला होगा कैल्कोब्लास्ट, दूसरा है सिलिकोब्लास्ट, और थर्ड एंड लास्ट वन है स्पॉन्जियोब्लास्ट। 3 तरीके के स्क्लेरियोब्लास्ट पाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि फूड कमिंग थ्रू इनकमिंग वाटर इंजेस्टेड बाय द कोनेकोसाइट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोनेकोसाइट, फ्लैजिलेटेड कोनेकोसाइट्स होते हैं। जो खाना आता है, तो जो ऑस्टियोपोर्स से जो खाना आता है वाटर के थ्रू, वाटर के साथ मिलके जो खाना आता है वो किसके द्वारा अपनी तरफ खींच लिया जाता है, फ्लैजिलेटेड कोनेकोसाइट्स के द्वारा। तो किसके द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाता है, कोनेकोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट की बात करें कि डाइजेशन इन स्पॉन्जीज इज इंट्रासेलुलर। स्पॉन्जीज में डाइजेशन किस तरीके का होता है, इंट्रासेलुलर, जैसे कि प्रोटोजोन में है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय पार्शियल कुछ कोनेकोसाइट्स के द्वारा डाइजेशन होता है, और दूसरा एमीबॉइड्स सेल्स जो होते हैं उनके थ्रू। स्पॉन्जीज जो होती हैं वो हर्मोफोर्डाइट होते हैं। स्पॉन्जीज के रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होते हैं। जो सेक्स सेल्स हैं वो किससे डिफ्रेंशिएट होती है, आर्चियोसाइट से। गेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड कंटेनिंग आर्चियोसाइट। गेम्यूल्स जो होते हैं इंटरनल बर्ड होते हैं जो कि आर्चियोसाइट कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ओलियंथस जो है एक सॉलिटियर स्पॉन्जी है, जो कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।